हेलो गाइस। इस दुनिया में गुनाहों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वहाँ कौन था जिसने पहला गुनाह किया था? कहने के एतबार से यह भी गलत नहीं होगा कि इब्लीस ही वह पहला शख्स है जिसने गुरूर की जिद में आकर हजरत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था कि मैं तो आग से पैदा किया गया हूँ और ये तो मिट्टी का है। चुनांचे कायनात का पहला गुरूर तकब्बुर था जिसने अजाजील को इब्लीस बना दिया था। मगर इंसानियत के एतबार से इस जमीन पर पहला गुनाह करने वाला वो शख्स था बाबा आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद काबिल थे, जिसने अपने ही भाई को कत्ल करके तारीफ इंसानी में पहला गुनाह किया था। आज के वीडियो में हम इसी किस्से के सुनेंगे कि ये कत्ल क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या वजूहात थी। इब्लीस के विष में आकर हजरत आदम और हव्वा को फल खाने की वजह से जन्नत से जमीन पर भेजा गया था। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद आदम के यहाँ औलाद हुई थी। खुदा की कुदरत ऐसी थी कि बीवी हव्वा जब भी उम्मीद से होती तो उनके दो जुड़वा बच्चे पैदा होते, एक लड़की और एक लड़का। पहली दफा जन्म लेने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी बार पैदा होने वाले लड़का और लड़की से किया जाता है। इन्हीं पैदाइश में हजरत आदम को दो बेटे हुए थे जिनका नाम हाबिल और काबिल था। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा बताया जाता है और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियोंडा बताया जाता है। इस जमाने की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबिल की बहन थी और लियोंडा हाबिल की, लिहाजा भाई बहन के दरमियान निकाह नहीं हो सकता था। काबिल का निकाह लियोंडा से और हाबिल का निकाह अकलीमा से होना था। कहा जाता है कि अकलीमा जब जवान हुई तो उसका हुस्न जमाल भी निखरता चला गया और लियोंडा सादी थी। लिहाजा काबिल के दिल में इब्लीस ने यह शक पैदा कर लिया कि वो अकलीमा से निकाह करेगा। शरीयत के वाकफियत रखने के बावजूद काबिल अपनी जिद पर खड़ा रहा। आदम ने काबिल को लाख समझाने की कोशिश की, अल्लाह का खौफ दिलाने की कोशिश की, मगर शहवत की आग किसी के समझाने से कहाँ समझ आती है। बिलाकर हजरत आदम इस फैसले पर पहुंचे कि वह अपने दोनों बेटों से बारगाह इलाही में कुर्बानी करवाएंगे और अल्लाह ने जिसकी कुर्बानी को कबूल किया फरमाया वो अकलीमा का हकदार होगा। उस जमाने में कुर्बानी का तरीका कुछ इस तरह था कि कुर्बानी करने वाले अपनी कुर्बान करने वाली चीज को ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रख देते थे। कुर्बानी कबूल होने की निशानी होती थी कि आसमान से आग आकर उस कुर्बानी को जला देती थी। जो जल गया वह कबूल, जो न जला वो रहेगा। अगली सुबह हाबिल अपने माल में से सबसे बेहतरीन और अजीज जानवर को कुर्बान करने के लिए ले आया, जबकि काबिल खेतीबाड़ी का पेशावर। लिहाजा वो कुर्बानी के लिए कुछ न कुछ किसी किस्म के गैर माया अनाज ले आया। काबिल ने यह सोचा कि अगर कुर्बानी कबूल हो गई तो ये अनाज जल जाएगा, तो अच्छे और अय्यारी अनाज को क्यों जलाना। रिवाज के मुताबिक दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी का सामान पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर रख दिया और दोनों थोड़ा दूर हटकर खुदा के फैसले का इंतजार करने लगे। अचानक आसमान से आग नाजिल हुई जिसने हाबिल की अजीज जानवर को जला डाला और काबिल के हस्ता अनाज को नहीं छुआ। यूं यहाँ फैसला तय पाया कि हाबिल की कुर्बानी कबूल पाई और हाबिल अकलीमा का हकदार हो गया। यह बात काबिल को पसंद नहीं आई। वो इंतकाम की आग में जलने लगा और हाबिल को जान से मारने का फैसला कर लिया। हाबिल ने कहा, अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो उसमें मेरा क्या कसूर, बल्कि तुम्हें तो यह सोचना चाहिए था परहेजगारी की राह अख्तियार करते। इस सूरत में शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती, और अगर तुम मुझे मारने पर ही तुले हो तो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। बहरहाल इस मामले में पहल नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। काबिल ने अपने भाई की बातें सुनी तो कुछ अरसा उन पर गौर करता रहा, लेकिन शैतान ने भड़का कर इस बात पर आमादा कर ही लिया कि वह अपने भाई को किस्सा पाक कर दे और अपने असद की आग को ठंडा कर दे।
اس دن حابیل درخت کے سائے تلے کام کر رہا تھا تو موقع پا کر قابیل نے اپنے بھائی کو بےرحمی سے قتل کر دیا۔ اب قابیل کو یہ فکر تھی کہ لاش کو کہاں چھپائیں، جہاں اس طرح چھوڑنے میں اس بات کا خطرہ تھا کہ درندے اس کو اپنی خوراک نہ بنا لے۔ کہتے ہیں کہ قابیل اب لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش میں بدبو آنے لگی۔ اس کو لاش چھپانے کی کوئی بھی طریقہ نہیں آتا تھا۔ قابیل اسی کشمکش میں تھا کہ اللہ نے اس وقت 2 کووں کو بھیجا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ اس میں سے ایک نے دوسرے کوے کو قتل کر دیا اور پھر زمین کھود کر مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو اندازہ ہوا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس نے اپنے بھائی کو سپرد خاک کر دیا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد قابیل کی نقش رنگ بالکل بدصورت ہو گئے تھے۔ اسی دوران حضرت آدم حج کے لیے مکہ گئے تھے۔ واپسی پر حابیل کی غیر موجودگی نے انہیں بہت پریشان کر دیا اور آپ انہیں ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے کھانا پینا اور سونا تک ترک کر دیا تھا اور شب و روز حابیل کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو چکا تھا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ آ رہا تھا۔ حضرت آدم نے قابیل کو اپنی دربار سے بے آبرو کر کے نکال دیا اور وہ یمن کے سرزمین میں ایدن میں جا کر بسیرا قائم کیا۔ وہاں ابلیس آ کر قابیل کو کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کر۔ اسی طرح قابیل دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی اور زمین پر پہلا جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بہت سال قابیل کا انجام کچھ یوں ہوا تھا۔ اس کے ایک بیٹے نے جو کہ اندھا تھا پتھر مار کر اس کا قتل کر دیا۔ آگ کی پوجا کے دوران کفر اور شرک کی حالت میں اپنے ہی اولاد کے ہاتھوں قابیل کا انتظام ہوا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کرنا اور ہمارے فیس بک چینل کو بھی فالو کرنا اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی فالو کرو۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔